तो मेरे गांव का नाम है दोस्तों बक्सिल और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मेरे गांव के आसपास कोई दूसरा घर आपको देखने को नहीं मिलता है। पीछे अगर आप हिमालय की पहाड़ियां देखेंगे तो उसमें हल्की हल्की बर्फ गिर गई है, जिसके कारण थोड़ा सा ठंडा बढ़ गया है आजकल। तो यहाँ घर के नीचे पे अगर आप देखेंगे तो ये है हम लोग की खेती। यहाँ पे खूब सारे हम लोग ने जो है फसल लगा रखी है। बक्सिल के राजा धीरज चंद अपनी प्रजा से बहुत खुश है जो इतने अच्छे माड़े बनाते हैं। बस आखिरी आखिरी की यहाँ पे धूप बची है और कितना प्यारा ये गांव लग रहा है ना दोस्तों, देखिए एक बार। और दारमा वैली सच में बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जब आप वहाँ पे विजिट करेंगे ना तभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा। सब काम किया, कोई भी काम तो नहीं छोड़ा, A to Z। Birthday to you, happy birthday to you। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। तो आइए दोस्तों आप सभी लोगों को अपना गांव दिखाता हूं और सभी लोगों का मेरे नई ब्लॉग के अंदर वेलकम है। तो मेरे गांव का नाम है दोस्तों बक्सिल और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। बाकी अगर मेरे गांव के यहाँ पे ठंडियों के हाल बताऊं तो आप लोगों को दिखाऊं घर तो कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल रहता है। पीछे की तरफ में पूरा कोहरा लगा रहता है और कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मानो धरती और आसमान यहीं पर ही जुड़े हुए होंगे। बस यहाँ पे कोहरे की परत होती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी सुबह के यहाँ पे 9 बज रहे हैं। 9 बजे का आराम भी कुछ इस प्रकार का ही रहता है। बाकी अब जो यहाँ पे धूप आएगी वो लगभग 10:30 के आसपास यहाँ पे आती है। बाकी चारों ओर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो मेरे घर के यहाँ पे नीचे की अगर तरफ आप देखेंगे तो पूरा घनघोर जंगल है, बहुत घना जंगल है और पीछे की तरफ में बहुत दूर दूर तक यहाँ पे पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहीं पर तक ही आसमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोगों को मेरा गांव ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। मेरे को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा अपना गाँव लगता है। वैसे दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड के किसी भी विलेजेस में जाएंगे ना तो आपको वो सारे के सारे गांव आपको बहुत प्यारे लगेंगे। उसी प्रकार से मेरा भी एक गांव है और मेरे गांव में बस खास बात ये है और थोड़ा सा अलग अगर ये बाकी गांव से बनाता है तो वो है ये है दोस्तों कि मेरे गांव के आसपास कोई दूसरा घर आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोहरे की वजह से दूसरा घर नजर नहीं आ रहा है ही नहीं। मतलब एकलौता यहाँ पे मेरा गाँव का एक घर है दोस्तों, इसके आसपास कोई दूसरा घर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि जंगल के इतने करीब होने के कारण सारे के सारे जंगली जानवर जो है हमारे एक पानी की तालाब है पीछे, उसी में से पानी पी के जाते हैं। तो बहुत बार हम लोगों ने तो खिड़की के अंदर से ही बाघों को पानी पीते हुए भी यहाँ पे देख रखा है। बहुत बार ऐसा किस्सा होता है कि बाघ जो है ना हमारे घर के चारों ओर ही घूमते रहता है। बाकी जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये जगह तो बाघ का एक ऐसा अड्डा है कि भाई यहाँ पे तुरंत आराम से बैठे रहता है, कभी कभी तो धूप सेकने के लिए आता है। और हम लोग क्या करते हैं, ये वाली छत में अपने इस वाली छत में दोस्तों हम लोग अपने कुत्ते को रखते हैं ना, तो यहाँ से वो देखते रहता है कि भाई कब कुत्ता खुले कब उसके ऊपर अटैक करूँ। लेकिन हमारा जो गाँव में जो हमारा कुत्ता है उसका नाम है शेरा, वो इतना तेज तर्रार हो गया है भाई। और शेर से बाघ के हाथों कम से कम 4-5 बार ना उसने पकड़ लिया है, लेकिन कभी हाथ में नहीं आता है। इसी वजह से जो है वो हमेशा बच जाता है। तो उसे भी पता चल गया कि ये बाघ जो है ना इससे दूर रहना है, वरना गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको पता नहीं चलता ना कि अगर बाघ क्या चीज़ है करके, तो वो उसके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं और बेचारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन हमारा शेरा समझदार हो गया है भाई, अब उसको बाघ नहीं पकड़ पाएगा, इतना तो कन्फर्म है। हल्का हल्का कोहरा छटने लगा है तो वहाँ पीछे की पहाड़ियाँ भी धीरे धीरे नजर आनी शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पे टॉप में भी थोड़ा सा ना धूप सी भी आनी शुरू हो रही है। तो कुछ ही देर में यहाँ पे शायद धूप आ जाएगी। बाकी दोस्तों हम लोग के जो खेत हैं वो इस तरफ को बहुत सारे खेत हैं। यहाँ वाली साइड में सारे खेत हम लोग के बंजर हैं, लेकिन घर जो है ना हमारा उसके नीचे वाली साइड में अगर आप लोगों को बताऊँ तो उसके नीचे वाली साइड में उन्होंने काफ़ी सारी खेती कर रखी है। जैसे यहाँ पे हमारा घर है, इसके नीचे पे यहाँ पे काफ़ी सारे खेत हैं। अभी तो यहाँ पे बीच में पेड़ पौधे लग रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहे हैं, वरना बहुत अच्छी यहाँ पे हम लोगों ने खेती कर रखी है। और आज सुबह सुबह यहाँ पे कावे जी की तैयारी हो रही है माड़े पकाने की। और भाई गर्मा गर्म मारे अगर यहाँ पे सर्दियों में मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आहा थोड़ा सा यहाँ पे भाई आग भी ताप लेते हैं, ठंडा भी लगी रहा है। वाह 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 वाह, इसमें क्या है घी। ठंडा हो रहा है सुबह सुबह काफी बहुत आज। तुम्हें भी लग रहा है या मुझे लग रहा है ठंडा आज? ठंडा रोज ही होता है। उठे हो तुम सुबह? हाँ तो मैं सुबह उठता हूँ काफी रोज, अर्ली इन दी मॉर्निंग। पकाओ पकाओ जल्दी माड़े पकाओ भाई, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म खाऊंगा मैं तो। अभी कोयले कितने अच्छे हो रहे हैं। रोटी पकाने वाले को ऐसी चीज़ होती है रोटी पकाते समय, और रोटी पकाते समय इतने अच्छे कोयले होंगे ही नहीं। अभी कितने मस्त लग रहे हैं देखो, आहा कलर भी बढ़िया आ रहा है इनका, लाल बिल्कुल। तुमने आग में कभी आज से पहले माड़े पकाए हैं? पकाए हैं? डालो छः। पिछली बार नहीं बनाई थी मैंने, वो बनाना कहा था लेकिन मुलायम मुलायम बनाना, हार्ड हार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आता तो ऐसे तुमको। अरे वाह क्या बात है यार, क्या बात है काव्या जी, वाह दिल जीत लिया तुमने काव्या जी, बिल्कुल ऐसा करके ना आज हमारा। आज शहंशाह धीरज खुश हुए हैं, बादशाह शहंशाह धीरज खुश हुए हैं आज। बक्सिल के
राजा। बक्सिल के राजा धीरज चंद अपनी प्रजा से बहुत खुश है जो इतने अच्छे माड़े बनाते हैं। प्रजा हो तो अच्छा रानी हो। रानी ऐसे काम करेगी तो फिर राजा के ऊपर धिक्कार है ना भाई, इसलिए प्रजा बोला मैंने तुम्हें। रानी को तो रानी की तरह रखेगा ना राजा। इसलिए तुम्हें प्रजा से संबोधित किया मैंने तुम्हें, इसलिए। राजा ऐसे होते हैं। हमारे गांव के राजा ऐसे ही होते हैं बक्सिल के। रंको जैसी जिंदगी जीते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो तुम जल्दी से करो फिर खाते हैं। दो माड़े बनाना मेरे लिए बस, ठीक है? बाकी तुम लोग अपने लिए बनाना फिर। जय हो नारायण भगवान। यहाँ पे मस्त वाली धूप आ गई है, देखिए हमारे गांव में। बाकी धूप आने के बाद तो दोस्तों अपना गांव यहाँ पे कितना प्यारा लगता है ना, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे लगता है। आज तो आसमान भी बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, तो भाई पूरी दिन भर आज भी यहाँ पे धूप रहने वाली है जैसे कल रही थी। तो जैसे धूप आती है अपना सबसे पहला काम आप सभी लोग यहाँ पे जानते हैं, गायों को बाहर पे खोलने का। तो फिलहाल यहाँ पे अभी दाला भी देना है। आज दाला वैसे घर के अंदर ही देते थे, गोट के अंदर, लेकिन आज बाहर ही पे दे रहे हैं, अभी तक खोला नहीं था। तो दाला और खाना एक साथ यहाँ पे देंगे। तो सुबह हरी हरी घास यहाँ पे डाल दी है और तुरंत से अब भाई पहले खोल देते हैं। अभी तक हमने सीरा को भी नहीं खोला है, सीरा भी खों खों कर रहे हैं वहाँ से। चलो आज तो पहले से उठे हैं, सब पहले से उठे हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया इनको खोलने में। लेट तो क्या हुआ है, मतलब 5-10 ही मिनट लेट हुए हैं। खोल दो, किसी भी एक को खोल दो सबसे पहले। अब घास पसंद नहीं आएगा ना इनको तो फिर इधर उधर भागते आए गाय। इनको घास भी पसंद आना चाहिए, बहुत नखरेबाज गाय है हमारी। चल आजा, ये नहीं तेरी जगह, चल उधर अपनी जगह, चल अपनी जगह। हाँ, बिना दाले की ये वाली गाय मानी नहीं, तो भाई पहले यहाँ पे मैंने दाला रख दिया, उसके बाद ही बांधा। और छोटा बच्चा पता नहीं रोज उधर को क्यों भागता होगा, मेरे को ये समझ नहीं आता है इसका। रोज की हरकतें हैं काव्या, पहले उधर को जाएगा ये, फिर आएगा अपनी जगह पे। ए मम्मी का दूध बाद में पिएगा। चल आज अभी तक हम लोगों ने दोस्तों अपने सेरा को भी नहीं खोल रखा है, अपने डॉग को इसे भी खोल देते हैं। आ जाओ, खुश हो गया ये भी अब। तो यहाँ घर के नीचे पे अगर आप देखेंगे तो ये है हम लोग की खेती। यहाँ पे खूब सारे हम लोगों ने जो है फसल लगा रखी है। यहाँ पे हम लोगों की सारी फसल है और उस तरफ हम लोगों ने दालें वाले भी लगा रखी हैं, तो यहाँ पे खेती भी बढ़िया तरीके से हो जाती है। बाकी दोस्तों अभी मेरा घर का जो भी काम था वो मैंने कर दिया भाई सुबह सुबह का। अभी मेरे को यहाँ से जाना है मार्केट, तो फटाफट से मैं तैयार हो जाता हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं तैयार हो गया हूँ। बाकी अब चलते हैं सीधे मार्केट की तरफ को, क्योंकि कोहरा यहाँ पे छठी गया है और तुरंत यहाँ पे मेरे को अब मार्केट पहुँचना है। जब यहाँ पे कोहरा लगा होता है दोस्तों तो उस समय पे मार्केट को नहीं जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बाइक में जाता हूँ एक तो, और पूरा जंगल का रास्ता पड़ता है, तो भाई आगे का कुछ नज़र ही नहीं आता है। और ऊपर वाली रोड में वहाँ पे बाघ भी बहुत बार देखा गया है, जीप से या महिंद्रा से जब भी लोग बैठ के जाते हैं ना पैसेंजर वाली सवारी, तो उन्होंने बहुत बार देखा है, इसलिए डर लगती है भाई मुझे तो बहुत बार। यहाँ हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे धूप देखने को मिल जा रही है। बाकी मम्मी लोग भी दिल्ली पहुँच गए हैं, वो लोग बता रहे थे कि भाई धूप ही नहीं आ रही है वहाँ पे। और आज भी यहाँ पे ऊपर को रोड में जाने के लिए बिल्कुल खाली आते हैं, सिर्फ एक हेलमेट है हाथ में। तो आप लोगों को पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ, थकाई कम लग रही है भाई। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि तंजी जब भी यहाँ पे पहाड़ में चढ़ते हैं और खाली हाथ होते हैं तो ज़रूर एक बार व्लॉग में बताते हैं कि भाई खाली हाथ हैं तो थकाई नहीं लग रही है। और जिस दिन बोझा होगा उस दिन भी दिखाई दूंगा आप लोगों को। तो अच्छा है यहाँ पे दोस्तों मेरे जाते जाते पूरा कोहरा जो है वो हट चुका है, वरना तो ये वाली रोड है यहाँ से जब हम लोग जाते हैं दोस्तों पूरा जंगल पड़ता है, और यहाँ पे भी जंगल पड़ता है। इसके पीछे से घूम के फिर पूरा पहाड़ घूम के यहाँ ऊपर में आना पड़ता है, तो ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो इस वाले एरिया में बहुत ही बाघ का खतरा है, कोहरे के टाइम पर गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगती है। बाकी दोस्तों मैं अभी पिथौरागढ़ पहुँच गया था और पिथौरागढ़ पहुँच के अब गाँव को जाना भी शुरू हो चुका हूँ। बीच का मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। फिलहाल अब यहाँ पे चंडाक में पहुँचा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, जिसकी गाड़ी जो है ना यहाँ से नीचे गिर गई थी। अभी दिखाता हूँ आप लोग को वो इलाका कैसे गिरी थी और कहाँ पे वो गाड़ी है। तो सामने पर आपको जो झंडा नज़र आ रहा है वो है वर्धानी पार्क, और उसके वहीं पर ही वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं दोस्तों, तो एक बंदा जो है वहीं पर ही गाड़ी खड़ी कर रहा था और वहाँ से उसकी गाड़ी सीधा यहाँ पहाड़ से दोस्तों इस जगह से गिरते वहाँ नीचे पे पहुँचे दोस्तों, इस जगह पे जहाँ पे काफ़ी सारी अभी भीड़ भी जमा है। वहीं पर ही गाड़ियों के जो है ना पुर्जे उठाए जा रहे हैं दोस्तों, कि गाड़ी जो है ना बिल्कुल टुकड़े हो गई है। वहाँ पे आप लोगों को कुछ लोग भी दिख रहे होंगे, तो गाड़ी उठाने वाली भी आ रखी है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पहाड़ों में चलें दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे बना रहता है। वैसे तो पहाड़ अगर आप देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे हमारा पिथौरागढ़ कितना सुंदर नज़र आ रहा है, लेकिन जितना पहाड़ों की सुंदरता होती है थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ पे गाड़ी चलाएं। नशा करके तो कभी भी गाड़ी ना चलाएं दोस्तों, वरना दुर्घटना यहाँ पे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी रुका था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह से इधर उधर भागा दौड़ी हो रही थी, काफ़ी सारा काम था, जल्दी निपटाया उसे। तो यहाँ पे मैंने अभी 10 मिनट धूप सेक लिया। अब निकलता हूँ यहाँ से गांव की तरफ को। अभी 3:10 हो गए हैं। आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सामने वाले पीछे अगर आप हिमालय की पहाड़ियाँ देखेंगे तो उसमें हल्की हल्की बर्फ़ गिर गई है, जिसके कारण थोड़ा सा ठंडा बढ़ गया है आजकल। यहाँ पे चंडाक वाला क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे साइड में ना इतना पाला पड़ा हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ठंडा हो रहा होगा।
और इसी वजह से यहाँ पे जो ग्लव्स ना पहने हो तो भाई हाथों में भी इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, मतलब हाथ तो पूरे लकड़ी जाते हैं भाई। अब मैं ग्लव्स लाने भी भूल गया, वरना तो भाई अभी बहुत ठंडा लग रहा है। मतलब अगली बार से तो ग्लव्स लेके आऊँगा भाई। और क्योंकि यहाँ पे ना धूप ही नहीं आती, इसकी वजह से यहाँ अगर साइड में देखेंगे ना रोड के किनारे, तो ये पूरा भाई सफ़ेद हो रखा है ना, तो ये पूरा पाला पड़ रखा है भाई। यहाँ पे धूप ही नहीं आती है, जिसके कारण पूरा बर्फ़ जैसा गिर गया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। पिथौरागढ़ मार्केट से दोस्तों अगर आप लोग को बताऊं तो हमारा गांव लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है और 80% जो है ना पूरा न्यूट्रल है। तो नीचे को आने में तो भाई मज़ा आता है, लेकिन ऊपर को आते समय पूरा 100% ही जो है भाई यहाँ पे बाइक चला के लेके आना पड़ता है। चलते चलते भाई हाथ इतने आते ठंडे हो गए थे, बिल्कुल ना जाम से हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया तरीके से धूप आ रखी है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत प्यारे सामने पर नज़र आ रहे हैं। अभी तो उतनी अच्छी बर्फबारी हुई भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब एक बार बर्फबारी हो जाएगी दोस्तों तो इस जगह पर भी जो है ना पूरे यहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ आपको नज़र आएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अभी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया आजकल, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी तो यहाँ पे मस्त वाली धूप आ रखी है। बाकी अब मेरे को जो है दोस्तों, मेरा जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है। यहाँ से मेरे को दोस्तों इस वाले पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए यहाँ से नीचे जो बिल्कुल एक नदी नज़र आएगी आपको, वहाँ पहुँचना है मुझे। तो लगभग अभी 30-40 मिनट और लग जाएंगे। तो अभी चलते चलते पहुंच चुका हूं दोस्तों खती गांव के बिल्कुल पास में, और खती गांव के यहाँ पे भी बिल्कुल धूप जाने वाली है। बस आखिरी की यहाँ पे धूप बची है। और कितना प्यारा ये गांव लग रहा है ना दोस्तों, देखिए एक बार। मेरे को ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नीचे देखिए तो खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रखी है, और खेत के बीच में अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको रंग बिरंगे कपड़े नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे भी सूअर बहुत सारे आते हैं, जिसके कारण इन्होंने भी खेतों में बहुत सारे यहाँ पे पुतले वगैरह बना रखे हैं, जिससे सूअर भागें। तो यहाँ नीचे वाला जो गांव दिख रहा है इसका नाम है तलीसर। बाकी यहाँ पे आपको एक ग्राउंड दिख रहा होगा। आजकल पूरे पहाड़ों में सब जगह पे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे भी एक मैच चल रहा था, अभी शायद खत्म हुआ होगा। तो वहाँ पे जो है ना पंडाल वगैरह भी लग रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ 5 बजे दोस्तों मैं अपने यहाँ पे रोड में पहुँच चुका हूँ। पीछे पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। चलिए अब थोड़ा सा पैदल चलना शुरू करते हैं। और मेरे गांव के यहाँ पे से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पीछे पर देखिए वहाँ पे आपको हिमालय की एक चोटी नज़र आ रही है। उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे पंचाचोली की हाईएस्ट पीक। 5 चोटियाँ होती हैं, उनमें से सबसे ऊंची वाली ये है। बाकी अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दारमा वैली चले जाइए, तो आप लोग इस वाली चोटी के बिल्कुल बेस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे बेस कैंप है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। और दारमा वैली सच में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप वहाँ पे विजिट करेंगे ना तभी आप लोग को मालूम पड़ेगा। बाकी मेरे दोस्त लोग तो अभी होके आए हैं, उस टाइम पर मैं दिल्ली था तो मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन सच में आप लोग कभी जाइएगा, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे नाली में देखिए दोस्तों चूहों ने किस तरीके से मिट्टी गिरा रखी है पूरी। यहाँ पे खेत से निकाल के पूरी जगह पे यहाँ पे मिट्टी फेंक रखी है। तो ऊपर रोड से अगर नीचे को आते हैं तो लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं नीचे को आने में पैदल। बाकी अगर पैदल ऊपर को चलना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 15 मिनट लग जाते हैं। और अभी मेरे को यहाँ पे 2 मुर्गियाँ दिखी थी। पहले हमारे गाँव में जो है ना झुंड में मुर्गियाँ होती थी, मतलब 7-8 मुर्गियाँ एक साथ नज़र आती थी। आजकल तो बस इक्का दुक्का बस जोड़े में नज़र आती है, मतलब एक मेल और एक फीमेल मुर्गी नज़र आती है। तो इसी के साथ यहाँ पे 5:15 बजे अपने घर पे भी पहुँच चुका हूँ। बाकी अभी तो मेरे को यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। लीजिए काव्या जी भी आ गई हैं। काव्या जी क्या कर रही हो तुम? आज तुमने मेरे बिना यहाँ पे दिन भर क्या क्या किया? सब काम किया, कोई भी काम तो नहीं छोड़ा, A to Z। काव्या तुमको पता है मेरे को बहुत भूख लग रही है। आज सुबह काव्या ने भाई माड़े बुला दिए थे ना, वही खाया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। तो काव्या जी मुझे मस्त वाली चाय पिला देंगी तो मज़ा आ जाएगा। काव्या जी क्या 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 मांग रही हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, कुछ नहीं लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए भाई। कुछ नहीं लाए तो इतना परेशान क्यों होती है? ए भाई ऐसे हट हट। तेरे साथ कौन खेल रहा है? नहीं खेलूंगा तेरे साथ नहीं खेलूंगा। काव्या जी तो मुझे यहाँ पे चाय देंगी, तू कुछ देगा मुझे? हैं खाने पीने की कुछ तेरे पास चीज़ें, बिस्किट है तेरे पास? मेरी पैंट का अंदर मत करना उछल कूद करके यहाँ पे मेरे साथ। थोड़ा सा हंस के जाओ, इसके साथ खुश जाता है बिल्कुल। देखो इसकी दौड़ देखो कैसे फिसला इसमें, देखा? काव्या जी तुम चाय बना देना यार बिल्कुल मस्त वाली, ठीक है? आज हमारा छोटा गाय गिर गया था। कहाँ? बहुत नीचे को तो नहीं गिरा?
अच्छा बातें समय ऐसे हैं, देखो ये ध्यान नहीं देते ना लोग गाय बच्चों के ऊपर। मैं जब तक था यहाँ पे, जब मैं माता था तो एक भी गाय नहीं गिरती थी। यही होता है, देखा बड़े लोग जब घर में होते हैं तो तभी तो कहते हैं बड़े लोगों का साया बहुत ज़रूरी होता है। तो घर पे पहुँचते काव्या जी ने मुझे मस्त वाली चाय दे दी है। चाय ऑलरेडी बनी थी, सिर्फ और सिर्फ क्या है रे सेरा, तो क्यों परेशान कर रहा है मुझे, मेरे को चाय मांग रहा है। काव्या लोगों ने वैसे अपने लिए चाय बनाई हुई थी, मेरे लिए सिर्फ गर्म करना था। मैंने फ़ोन कर दिया था काव्या को, मैं पहुँचने वाला हूँ करके। मस्त वाली चाय पीते हैं भाई, ठंडे के बाद आने के बाद तो बहुत मज़ा आता है चाय पीने में। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, मम्मी पापा दिल्ली गए हुए हैं हमारे भतीजे के बर्थडे के लिए, और भतीजे का बर्थडे आज ही है यानी कि 8 तारीख को। तो उसकी कुछ क्लिप्स आई हैं, तो वो मैं यहाँ पे ब्लॉग के एंड में ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग बर्थडे को भी इंजॉय कीजिए। चल बैठ जा हरी, तुम दोनों जाओ साथ में। जाओ आप भी जाओ, आप भी जाओ। खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। तुम लोग क्या करो, गुब्बारे फोड़ोगे, ठीक है? वो वाले गुब्बारे फोड़ना है। ठीक है। नहीं आप यही खड़े, आप तेज कर रहा भैया के पास आ जाओ, भैया के पास आओ तुम। तैयार है? तैयार है, वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाना है इसकी। तुम आपका ध्यान भैया पे वो तो खुद काटने को तैयार है। हाँ दे दे उसको। पकड़ो पकड़ो। रेडी? रुको रुको। ऐसे पकड़ो आपको, ऐसे ये लो। ये खुद काट ये हाँ, थोड़ा इसका हाथ पकड़ दे, भी काटेगा ये। चलो रेडी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर लक्ष्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो हाय बोलो सभी को। हैप्पी बर्थडे टू यू, दे दे। हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी। अब चॉकलेट ले सकते हैं। अभी रुको। शाबाश। ए गन्नू, गन्नू इधर देखो बाबा, इधर देखो मेरी तरफ, एक बार देखो तो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ इसे सिखाओ इसको। अब ये करो, ये चक्कू रख दो अब। उसको दो ना अब हाथ से, हाँ अब हाथ से करेगा। ये नहीं खाना। नहीं खाना है। नहीं खाना है तो इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें। ए ले, ये चॉकलेट नहीं खाना बाबू। लो आप ये ये तुम लोग क्या करो, गुब्बारे फोड़ोगे, ठीक है? वो वाले गुब्बारे फोड़ना है। ठीक है। नहीं आप यही खड़े, आप तेज कर रहा भैया के पास आ जाओ, भैया के पास आओ तुम। रेडी? रुको रुको। ऐसे पकड़ो आपको, ऐसे ये लो। हाँ शाबाश। ये खुद काट दिया इसने। थोड़ा इसका हाथ पकड़ दे, सिमू काटेगा पकड़ो। ये। चलो चलो रेडी? हैप्पी बर्थडे डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गन्नू इधर देखो, ये
कैसे बैठ गया